MLA थे फतेहजंग बाजवा वगैरह, वो चले गए बीजेपी में। जयेंद्र कौर कैप्टन बेटी, वो चली गई बीजेपी में। कौन बचा है यहाँ? बिट्टू MP था, वो चला गया बीजेपी में। कांग्रेस में ताला लगा के चले गए कांग्रेस के घर को, अपना हिसाब किताब बचाने के लिए कि ED ना आ जाए, CBI ना आ जाए, फलाना आ जाए, दिमका ना आ जाए, उनके पाँव में बैठे रहते हैं, हमें बचा लो जी। लेकिन बकरे की माँ कितनी देर खैर मनाएगी? अगले साल गर्मी शुरू हो जाएगी, गहमा गहमी शुरू हो जाएगी पंजाब में इलेक्शंस की। 2027 में इलेक्शंस है, 2022 में आपकी सरकार बनी थी, 5 साल आपके पूरे होंगे। तो क्या कंपटीशन नजर आ रहा है आपको पंजाब में? कांग्रेस है, पंजाब में बीजेपी है। फिलहाल तो मैं चैलेंज मानता हूँ पंजाब के लोगों को दोबारा पटरी पे उनकी ज़िंदगी लाना इस संकट में। अभी मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से घर बनता है और चंद सेकंडों में वो घर बह गया, सपने बह गए साथ में। उन सपनों को दोबारा सजाना है, उन घरों को दोबारा बसाना है। अभी कोई कंपटीशन या वो मैं किसी को चैलेंज नहीं मानता, बाद में देखी जाएगी इलेक्शन कब लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे लिए पंजाब के लोगों को दोबारा, पंजाब को वही गिद्दा, वही भंगड़ा, वही कुश्तियाँ, कबड्डियाँ, उसी लेवल पे लेके जाना है। ये पुण्य का काम होगा, ये यज्ञ का काम होगा। दुनिया सारी ज़िंदगी याद रखेगी कि कोई बंदे थे यार, ठीक है कुदरत की मार हो गई, लेकिन उन्होंने जो पंजाब में ईमानदारी से काम किया, पंजाब को दोबारा एकदम से, जैसे जापान वाले करते हैं। जापान में हर रोज़ भूकंप आते हैं, लेकिन वो देश छोड़ के नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। कहते हैं अभी तो ज़रूरत है देश को, एकदम जापान को दोबारा बना लेते हैं। वो 8 मैग्नीट्यूड का 8.1, 8.3 का भी आ जाता है, सुनामी आ जाती है ना, लेकिन फिर बना लेते हैं वो। बिल्कुल। तो हम पंजाबी भी ऐसे हैं, हम गिरते हैं तो फिर उठ जाते हैं। बरकत वाली धरती है, तो गुरुओं पीरों का आशीर्वाद है। बीच में जब राहुल गांधी आए थे, वो जाना चाह रहे थे बॉर्डर एरियाज की तरफ देखने के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारे को परमिशन नहीं दी गई। लेकिन उसमें मैंने सुना कि आपने बताया कि अगर बाई चांस हमने उनको परमिशन दे दी होती, जिस तरीके से नदी का बहाव उस वक्त था, और वो बहकर पाकिस्तान के अंदर अगर वो चले जाते फिर क्या होता? 800 मीटर बॉर्डर है वहाँ से, हम उनको सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकते हैं? वहाँ मैं भी नहीं गया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाते हैं फौज के, वहाँ राशन पानी सब कुछ। मतलब इसको हर बात को पॉलिटिकल बनाना अच्छा नहीं है। एक SP से बहस कर रहे हैं, अपोजिशन के नेता हैं देश के, है ना, तो ऐसा नहीं चाहिए कि इसमें कि हमको ये नहीं करने दिया। जहाँ वो जाना था उन्होंने चले गए, वही हालात हैं। इस वक्त पंजाब की क्या कंडीशन है जो आपको नजर आ रही है, और आपको क्या नजर आ रहा है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में पंजाब वापस ठीक होगा? और जैसा आपने बताया कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट किसी भी वक्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अगले साल भी हो सकता है, उसके अगले साल भी हो सकता है। तो उसकी क्या तैयारी होगी? पंजाब को कैसे हैंडल करोगे? चैप्टर्स में हम ठीक करेंगे। पहले प्रायोरिटीज जो हैं वो घरों को दोबारा बनाना, स्कूलों को, कॉलेजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना, फसल का मुआवजा देके, जब चोट लगी है तो मरहम उसी समय लगनी चाहिए। टोटल नुकसान आपने क्या अभी तक प्रारंभिक हमने 13,800 करोड़ सोचा है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है, अभी नीचे जाएंगे ग्राउंड में, असेसमेंट्स आएंगी, गिरदावरियाँ आएंगी, तो ये बढ़ेगा। ऑपोजिशन में लेकर आ रहा हूँ हर चीज़ में, लेकिन जो भी आप फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं, साथ साथ ही मेरे को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। जब 13,000 करोड़ की आपने बात की, तो जाखड़ जी ने कहा कि 13,000 करोड़ तो इनका खुद का आंकलन है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे को 20,000 करोड़ की राहत दे। तो एक तरफ 13,000 करोड़ ये खुद एसेस कर रहे हैं, फिर 20,000 करोड़ मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं? हम तो 13,800 करोड़ का है, चलो 13,800 भी छोड़ दो, हमको GST और RDF का पैसा दे दें। 50,000 करोड़ हमारा GST का पड़ा है, 8,000 हमारा RDF का है, 58,000 करोड़ दे दें। हम मांगते नहीं हैं, पंजाब को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगे। चलो बताइए जाखड़ साहब, उसमें क्या कहोगे? वो तो हक है ना पंजाब का, वो तो कोई रिलीफ या स्पेशल पैकेज नहीं है ना। बिहार में जाके बोली लगाते हैं प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन में, 50,000 करोड़ दे दूँ या 60 कर दूँ, 60,000 करोड़ दूँ या 70 कर दूँ, 70 कर दूँ या 80,000 करोड़ कर दूँ, 90 कर दूँ, फिर 1 लाख पे मान जाओगे, चलो 1.25 लाख करोड़। ऐसे मतलब इलेक्शन के समय बोली लगा के आप पैसे दे रहे हो यार, दे दिए। फिर ऐसे 15 लाख आ गया हमारे खाते में, ऐसे काला धन भी आ गया सारा, 2 करोड़ साल का नौकरी भी मिल गई, सबको बिशप गुरु बन गए हम। एक देश ने साथ नहीं दिया जब पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, पहलगाम की दुखांत के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश गिना दीजिए आप कि जो हमारी तरफ खड़ा हो। तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, अमेरिका उनके साथ खड़ा था, ग्रेट नेशन कहता पाकिस्तान। अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले कर रहा है ट्वीट कि मैंने बंद करवा दी दोनों के देश। चाइना ने उनका साथ दिया। हमारे जो चीफ हैं हमारे फौज के, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई चाइना से थी, पाकिस्तान से नहीं थी।
एक श्रीलंका के साथ हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती, नेपाल के साथ हमारी नहीं बनती, एक देश गिना दीजिए जनाब